मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोच तो रहा हूँ, लेकिन मुझे डर है कि ये मेरे लाइफ की सबसे बड़ी गलत डिसीजन ना बन जाए। अगर आप भी इसी चिंता से परेशान हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें शेयर करूंगा, जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका लिया गया ये डिसीजन आपके लाइफ की सबसे बड़ी गलती नहीं, बल्कि सबसे बड़ी सही डिसीजन बन जाएगा। तो आइए जानते हैं इस लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन। स्मार्ट आइडिया नंबर 1, सेव योर टाइम एंड मनी। रमेश अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते समय रमेश के सामने एक एड आया जिसमें लिखा था, मास्टर द आर्ट ऑफ बिजनेस विद XYZ। रमेश ने इस XYZ के बारे में पहले भी सुना है और उस एड को देखकर रमेश इतना प्रभावित हुआ कि 3 लाख रुपए देके रमेश ने 1 साल के लिए उस कोर्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। 1 साल बाद जब रमेश ने वे कोर्स पूरा किया तो रमेश को एक फैंसी सर्टिफिकेट और घंटा स्किल सीखने को मिला। यानी इस फेसबुक एड के चक्कर में रमेश का 3 लाख रुपए और साथ ही 1 साल का समय दोनों ही बर्बाद हो गए। इस कोर्स पर 3 लाख रुपए खर्च किए बिना उस 3 लाख रुपए को 10 हिस्सों में बांटकर 30,000 रुपए करके इन्वेस्टमेंट करके रमेश ने अगर उस 1 साल के लिए 10 अलग अलग बिजनेस ट्राई करने की कोशिश किया होता, तो रमेश उन 10 बिजनेस में से किसी एक में सफल जरूर होता। लेकिन हम में से कई लोग रमेश जैसी ही गलती करते हैं। हम भूल जाते हैं कि बिजनेस कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है, ये एक स्किल है और किसी भी स्किल में मास्टर बनने का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस करना। जैसे आप किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरकर हाथ पैर मार के ही सीखना होगा, वैसे ही सिर्फ किताबें पढ़कर बिजनेस कभी नहीं सीखा जा सकता। आपको मार्केट में उतरकर धंधा करना सीखना होगा। यहाँ ध्यान दे कि मैंने सिर्फ किताबें पढ़कर कहा है। इसका मतलब है कि आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत है, लेकिन आज के इस इंफॉर्मेशन एज में किताबें पढ़ना या कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। इस इंफॉर्मेशन की एज में इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, बस आपके अंदर सीखने की चाहत होनी चाहिए। स्मार्ट आइडिया नंबर 2, सर्च फॉर प्रॉब्लम्स नॉट आइडियाज। रमेश दिन भर एक के बाद एक बिजनेस आइडियाज खोजने के लिए इंटरनेट पर सर्च करता रहता है, इस उम्मीद में कि इस तरह उसे जरूर एक अच्छी लाइन मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उसने 3 या 4 बिजनेस आइडियाज लेकर बिजनेस करने की कोशिश तो की, पर वो सब फ्लॉप हो गए। इसका कारण यह है कि वो सभी बिजनेस आइडियाज जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं, रमेश ने अपने लाइफ में कभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस ही नहीं किया है, और इस वजह से उसे समझ नहीं आया कि कस्टमर की एग्जैक्ट नीड क्या है, और यही वजह है कि उसके सारे बिजनेस आइडियाज फ्लॉप हो गए। किसी भी बिजनेस का सक्सेस मंत्र है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जिसने खुद अपने लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस किया है वही उस प्रॉब्लम का सबसे आसान और इफेक्टिव सलूशन ढूंढ सकता है। लेकिन जिन लोगों ने कभी खुद उस प्रॉब्लम का सामना नहीं किया है, उनके लिए इफेक्टिव सलूशन ढूंढ निकालना कभी पॉसिबल नहीं है। हम सभी के लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स हैं, आपके लाइफ में भी जरूर है। आपको ये देखना है कि क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसे आप किसी दूसरे ऑर्डिनरी इंसान की तुलना में बेहतर तरीके से सॉल्व करने में सक्षम हैं। आपके सक्सेसफुल बिजनेस की चाबी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में छुपी है। स्मार्ट आइडिया नंबर 3, बी योर फर्स्ट डिलाइटेड कस्टमर। कोई भी कस्टमर तब डिलाइटेड होता है जब उसे कम कीमत पर बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है। जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पहले अपने आप को अपने पहले कस्टमर के रूप में सोचे और अपने आप को जज करे कि आपने ये पैसा खर्च किया और बदले में आपको ये वैल्यू मिली, तो क्या आप सिर्फ सैटिस्फाइड होंगे या फिर डिलाइटेड होंगे, और अगली बार क्या आप रिटर्निंग कस्टमर के तौर पर वापस आएंगे? अगर आपका जवाब नहीं है या शायद है, तो आपके लिए अभी उस बिजनेस में कदम रखना सही नहीं होगा। आपको अपने आप को और इम्प्रूव करने के बाद ही उस बिजनेस में कदम रखना चाहिए। और अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपके बिजनेस को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। स्मार्ट आइडिया नंबर 4, बी प्रैक्टिकल विथ योर आइडियाज। रमेश के पास बिजनेस शुरू करने के लिए ज्यादा पूंजी नहीं है। हालांकि रमेश के दिमाग में एक विचार आया और रमेश ने सोचा कि अब वह बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक ऐप डेवलप करेगा और सभी को बिना किसी मार्केटिंग के उस ऐप के बारे में पता भी चल जाएगा और सभी उसे यूज भी करना शुरू कर देंगे।
जहां बड़ी बड़ी कंपनियां एक ऐप को डेवलप करने के लिए लाखों रुपए खर्च करती है और फिर लाखों रुपए खर्च करके उसकी मार्केटिंग करती है और फिर भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलती। वाकई हंसने वाली बात है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि रमेश की तरह हम भी अक्सर एक नए आइडिया को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम असली दुनिया से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं और हवा में महल बनाने लगते हैं। तो इससे पहले कि आप सपनों को लेकर हवा में महल बनाना शुरू करें, आपको अपने आइडियाज की पूरी तरह से खुले दिमाग से क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत है। तभी आप असली सच्चाई को समझ पाएंगे। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को देखने से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो इस वीडियो को अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके आप उनकी मदद करें और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, क्योंकि आपको मदद कर पाना ही हमारा असली मकसद है। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।